अकाल का कहर देखने को मिला। यहां एक स्कूली वैन पलट गई। इस हादसे में बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब बच्चों से भरी एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। वैन पलटते ही अफरा तफरी मच गई। बच्चों में खींच पुकार मच गई। उधर आसपास के मौजूद लोगों ने जैसे ही वैन को पलटते देखा, वो मौके पर पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशों में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वैन में करीब 14 से 15 बच्चे सवार थे। वैन ब्रह्मपुर से बच्चों को लेकर वृंदावन जा रही थी। इसी दौरान पुलकोना के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां ये वैन पलटी है वहां पानी भरा है। ऐसे में बच्चों में भी वैन पलटते ही डर का माहौल बन गया। लेकिन गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त आसपास लोग मौजूद थे और बच्चों को सुरक्षित बचाने के लिए मौके पर पहुंच गए। बावजूद इसके छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते नजर आए। फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं। वैसे बच्चों को ले जाने के दौरान कैब ड्राइवरों को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। भिंड में साइड न देने पर हुआ विवाद, जिसके बाद जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। देश में रोड रेज की घटनाएं आम बात हो गई हैं। ताजा मामला भिंड के पतोखी के पूरा गांव से सामने आया, जहां सड़क पर साइड न देने को लेकर विवाद छिड़ गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने एक शख्स से साइड मांगा, लेकिन सड़क पर रास्ता रोककर खड़े दूसरे शख्स को गुस्सा आ गया। उसके बाद आरोपी और पीड़ित में न सिर्फ जमकर बहस हुई, बल्कि उसके बाद गुस्साए आरोपी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में भिंड अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन हालत खराब होने पर डॉक्टर ने घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सड़क पर मामूली बात विवाद क्यों बन जा रहा है? क्या लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले हिचकते नहीं हैं? इस तरह की घटनाएं न सिर्फ बड़े बड़े शहरों से आती हैं, बल्कि छोटे छोटे शहरों से जिस तरह की रोड रेज की घटनाएं आ रही हैं, वो चिंताएं बढ़ा रहा है। बैतूल में ऑपरेशन के नाम पर पैसे लेने पर बवाल मचा। आदिवासी युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और हंगामा किया। बैतूल जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर पर ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाकर आदिवासी युवाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी महिला डॉक्टर पर कार्रवाई करने और 5,000 रुपए दिलाने की मांग पर अड़ गए। इधर बात बिगड़ती देख महिला डॉक्टर गुपचुप तरीके से मरीज को पैसे लौटाकर गायब हो गई। दरअसल जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब जयदेव नामक शख्स ने एक लिखित शिकायत कर अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर वंदना धाकड़ पर ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि पीड़ित की पत्नी संगीता को डिलीवरी के लिए आठनेर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया गया था। पीड़ित जयदेव के साथ हुई इस घटना के बाद आदिवासी युवा संगठन ने मोर्चा संभाला और जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आदिवासी युवाओं की मांग पर डॉक्टर वंदना धाकड़ के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। उधर इसकी भनक लगते ही डॉक्टर वंदना धाकड़ वार्ड में गुपचुप तरीके से आई और पीड़िता को पैसे लौटाकर चली गई। नीमच में नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई। सीसीटीवी की ये तस्वीर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। स्कॉर्पियो के अंदर से फायरिंग और बाद में घर में घुसकर गोलीबारी की ये तस्वीर नीमच के केरी गांव की है। बदमाशों ने पहले दशरथ सिंह तोमर के घर पर लोहे का गेट स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर तोड़ दिया, फिर घर में घुसते ही रिवॉल्वर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हमलावरों ने मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी निशाना बनाया, लेकिन कैमरे चलते रहे और पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। फायरिंग से दीवारों का प्लास्टर जरूर टूट गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। चेहरों पर नकाब के चलते उनकी पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। नीमच एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हमले का कारण वर्चस्व की लड़ाई और मुखबिरी की आशंका सामने आई है। पूरे घटनाक्रम में गमेरपुरा के 1 लाख के इनामी बदमाश सुनील का नाम सामने आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। बिलासपुर के सरकंडा में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बिलासपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि सरकंडा थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले गिरोह का पुलिस और ACCU ने संयुक्त कार्रवाई कर भंडाफोड़ किया है। आरोपी लूडो किंग गेम के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सट्टा खिलाते थे। पकड़े गए चारों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर स्वर्णिम ईरा कॉलोनी के मकान नंबर 152 पर पुलिस ने दबिश दी, जहां राहुल छाबड़ा, सुमित चांदवानी, ओम प्रकाश नागवानी और मोहित बर्मन को रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस को उनके कब्जे से 5 मोबाइल, 1 लैपटॉप और लाखों रुपए की सट्टा पट्टी बरामद हुई। इस कार्रवाई में आरोपियों पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। बता दें कि पुलिस को लगातार ऑनलाइन सट्टा खेलने की खबर मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया। उसी टीम ने इन सट्टेबाजों की घेराबंदी की और फिर मुखबिर की सूचना पर इन्हें दबोच लिया। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके सरगना की तलाश में जुट गई है। कटनी पुलिस ने अवैध हुक्का बार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी कर कई संदिग्ध चीजों को बरामद किया गया। कटनी पुलिस ने अवैध हुक्का बार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। माधवनगर थाना क्षेत्र के 2 रेस्टोरेंट में संचालित अवैध हुक्का बार पर संयुक्त टीम ने दबिश देकर अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार की सामग्री जब्त की है। मामले पर तहसीलदार अजीत तिवारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, आबकारी और पुलिस विभाग की ओर से ये संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें पहली कार्रवाई ओलिव रेस्टोरेंट में की गई है, जहां पर अवैध गतिविधियां चल रही थी, और दूसरी कार्रवाई NH7 रेस्टोरेंट में की गई, जो कलेक्ट्रेट के पास है, जहां पर हुक्का बार से संबंधित सामग्री मिली है। रेड के बाद कार्रवाई में पुलिस ने कई धाराओं के केस दर्ज कर दिए हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कई दिनों से पुलिस को इन हुक्का बार में अवैध गतिविधियां संचालित करने की खबर मिल रही थी, जिसके बाद कलेक्टर ने राजस्व, आबकारी और पुलिस विभाग को ऐसे हुक्का बार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश मिलते ही अधिकारी एक्शन में आ गए और छापेमारी कर इस पूरे खेल का पर्दा उठा दिया। सतना में उस वक्त एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई जब वो थाने में फाइल निपटा रहे थे। सतना के कोलगवा थाने में तैनात प्रधान आरक्षक शिव प्रसाद साकेत की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और वो जमीन पर गिर गए। आनन फानन में बिरला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वे रोज की ही तरह अपनी कुर्सी पर बैठकर कागजी कार्रवाई कर रहे थे और तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। इसके बाद वो अचेत होकर गिर पड़े। थाने में मौजूद स्टाफ ने तत्काल उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सतना पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता सहित कई अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। प्रारंभिक जानकारी में आरक्षक की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। प्रधान आरक्षक शिव प्रसाद साकेत सीधी जिले के कपूरी कोठार गांव के रहने वाले थे और वे पिछले 2 वर्षों से सतना जिले के कोलगवा थाने में तैनात थे। बारिश के मौसम में मुसीबतें कई हैं। भारी बारिश के बाद मगरमच्छ रिहायशी इलाकों और खेतों में घुस रहे हैं। ऐसा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सामने आया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हैं, जहां भारी बारिश के बाद नहर से खेतों में घुसे इस मगरमच्छ ने किसानों में दहशत पैदा कर दी। 6 फुट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश हो रही है। वन विभाग का अमला मगरमच्छ को रेस्क्यू कर खतरे को दूर करने में जी जान से जुटा है। शिवपुरी में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद ये मगरमच्छ न सिर्फ खेत में पहुंचा, बल्कि एक सियार को भी इसने अपना शिकार बना लिया। खेत में मगरमच्छ को देख किसान इसकी सूचना वन विभाग को देने के लिए पहुंचे और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने में जुट गई। जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी, इन्हें ये बात बखूबी पता है, इसलिए वन विभाग की टीम एक एक कदम संभाल कर रख रही थी। आखिरकार 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया गया और फिर उसे सिंध नदी में छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से हाहाकार है। जबलपुर में सड़क पर इतना पानी है कि ई रिक्शा ड्राइवर सवारी लेकर गड्ढे में गिर गया। ई रिक्शा पर 6 लोग सवार थे। राहत की बात यह रही कि सभी सवारियों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। ये तस्वीर जबलपुर नगर निगम की पोल खोल रही है।
सड़क पर पानी है और पानी के नीचे जानलेवा गड्ढा। ये रिक्शा चालक को अंदाजा ही नहीं था कि आगे हादसा उसका इंतजार कर रहा है। 3 सेकंड में ये रिक्शा पलट गया और सुबह सुबह गाजीबाग इलाके में कोहराम मच गया। रिक्शा चालक ने सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाला, फिर बाकी लोगों ने अपनी जान बचाई। ई रिक्शा पर 6 लोग सवार थे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी आ गए और मदद में लग गए। ये तस्वीरें महज बारिश से बेहाल लोगों की दास्तान नहीं, बल्कि शहर की ड्रेनेज और सड़क व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करने वाली है। जबलपुर में भारी बारिश की वजह से नाले जाम हैं, जिनका पानी सड़कों पर है और लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें जबलपुर भी शामिल है। ऐसे में जबलपुर के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। चीन के एक शहर में ऐसा तूफान आया जो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले गया। एक वेयरहाउस में रखा सामान ऐसे उड़ा मानो आसमान में परिंदे उड़ रहे हों। इस तूफान को कांगझोउ बवंडर का नाम दिया गया है। तूफान की जद में जो कुछ आया कागज की तरह आसमान में उड़ने लगा। जमीन पर जो कुछ था आसमान में गर्दिश करने लगा। चीन में ऐसा बवंडर आया जो अपने साथ जमीन पर रखी हर चीज उड़ा ले गया। एक ऐसा शक्तिशाली टोर्नाडो जो कांगझोउ के एक वेयर हाउस में रखे बक्सों और प्लेट्स को अपने साथ ले गया। आसमान में नजारा घंटों देखा गया। तूफान इतने तेज था कि वेयर हाउस की छतें और दीवार तार तार हो गई। बवंडर की जद में बिजली के खंभे, आसपास मौजूद गाड़ियां भी आई। कई इलाकों की बिजली तक गुल हो गई। लोगों के घरों को नुकसान हुआ। जानकार इसे जलवायु परिवर्तन का साइड इफेक्ट बता रहे हैं। कांगझोउ की पहचान चीन की औद्योगिक नगरी के तौर पर होती है, जहां वेयर हाउस के भरमार है। बताया जा रहा है कि इस तूफान की जद में आने से 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हैं। मौके पर पहुंची टीम ने राहत बचाव का काम शुरू किया है। उत्तरकाशी में गंगा और यमुना खतरनाक रूप में दिख रही है। कहीं पानी पुल को छू रहा है तो कहीं घरों में घुसने को बेकरार है। ऐसे हालात में लोग परेशान हैं। प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। शयना चट्टी में यमुना नदी पर बने इस पुल को देखिए। ऐसा लगता है कि बाढ़ का पानी बहुत जल्द इसे अपनी जद में ले लेगा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ऊपर पुल है और नीचे नदी का उफान खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। दोनों नदियां गदर ढा रही हैं। निचले इलाकों के इस मकान को देखिए। पहली मंजिल पानी में डूब चुकी है। निचले इलाकों में दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही हालात हैं। रात भर यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में रह रहे हैं। इस सड़क का हाल देखिए। रास्ता कीचड़ से ढक चुका है। आवाजाही हो रही है लेकिन बहुत संभल के। ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बनास गांव के पास का नजारा है। करीब 25 मीटर सड़क धंस गई है। उत्तरकाशी की ये 6 तस्वीरें बताने को काफी है कि लोग किन हालात से जूझ रहे हैं। उस पर बादलों का बरसना रुक नहीं रहा। साफ इशारा है कि मौसम से जुड़ी चुनौतियां आने वाले समय में और बढ़ेगी। पहाड़ों पर आसमानी आफत बरस रही है। रुद्रप्रयाग में खतरा बढ़ रहा है। अलकनंदा नदी उफान पर है। पानी लगातार बरस रहा है और उसके साथ ही लोगों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। देखिए 60 सेकंड की ये रिपोर्ट। अलकनंदा लबालब दिख रही है। इन्हीं मकानों को देखिए। ऐसा लग रहा है कि नदी का पानी घरों में कभी भी दाखिल हो सकता है। जरा पानी के बहाव पर नजर तो डालिए। डर सा लगता है जैसे अलकनंदा सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। बात यही नहीं खत्म होती। मुसीबत शुरू हो गई है। निचले रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। लोगों के घर डूब गए हैं। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जितना सामान निकाला क्योंकि डर भी लग रहा थोड़ा बहुत। छोटे बच्चे भी अपने साथ। सारा सामान कहाँ निकाल पाते हैं। हर साल का ये नियम है। इधर नुकसान हुआ आपको? लगभग 50-60 हजार का तो हर साल का एक छोटा मोटा मान कर चल लो। अभी बारिश का पूरा मौसम बचा है। शुरुआती महीनों में ये हालात है तो आगे की फिक्र भी जरूरी है। केरल में मानसून के बादल मेहरबान है। पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ रही है। एक वीडियो वायरल है। आखिर क्या हुआ था सड़क पर, देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम की चुनौतियों से बेपरवाह ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद था।
कदम आगे बढ़े, लेकिन पानी में छुपे गड्ढे ने खेल बिगाड़ दिया। पानी की परेशानी सबके लिए है। सड़क के गड्ढे हर किसी के लिए मुसीबत का सबब है, ये अंजाम तो होना ही था। समाज में ख्याल करने वाले लोग भी हैं, मुश्किल में अनजान भी मदद को आगे बढ़ते हैं। पास खड़े एक व्यक्ति ने पुलिस वाले की मदद की। एक शेर है कि किसी की जान जाती है, किसी का दिल बहलता है। तस्वीरें वायरल हैं, लोग आदतन चटखारे ले रहे हैं। बात हंसने और हंसाने की नहीं है, मसला गंभीर है। सवाल उन पर है जिन पर इन सड़कों को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है। ऐसे हालात सिर्फ केरल के नहीं, देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो विकास का नगाड़ा पीटने वालों पर सवाल खड़े करती हैं। देश का आधा हिस्सा बाढ़ बारिश के साए में है। कुछ लोग सैलाब से टकराने की जरूरत कर रहे हैं। कई बार ये हिमाकत भारी भी पड़ जाती है, उसके बाद भी लोग इसे सबक नहीं लेते। कार के अंदर ड्राइवर है और गाड़ी पुल के नीचे आ चुकी है। कार सैलाब के साए में है। पानी का तेज बहाव उसे बहा ले जाने को बेचैन है। यहाँ एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। 8 से 10 लोग कार को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का वेग उनकी कोशिशों पर पानी फेर रहा है। राजस्थान के जालौर से आई इस तस्वीर में लापरवाही भी है और सैलाब से टकराने की हिमाकत भी है। कार को बहता देख कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। एक पुलिसकर्मी ने भी हिम्मत जुटाई और बड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बचा लिया गया, लेकिन कार पानी में गुम हो गई। जालौर के वंधर नदी में तेज बहाव के बीच एक इको कार ड्राइवर ने नदी पार करने की गलती की और फंस गया। अच्छी खबर यह है कि लोगों की मदद से उसे दोबारा जिंदगी मिल गई। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम से लौटने वाले श्रद्धालुओं की चुनौती बढ़ती जा रही। रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड के बाद 40 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए। उसके बाद क्या हुआ, क्या इन श्रद्धालुओं को बचा लिया गया? सभी सवालों के जवाब देखिए 60 सेकंड की रिपोर्ट में। सोनप्रयाग में ये श्रद्धालु भारी भूस्खलन में फंस गए थे। सड़क खत्म हो गई थी, चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा था। 40 से ज्यादा जिंदगियां मुश्किल में थी। यहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा था। तभी एसडीआरएफ के ये जवान फरिश्तों की तरह सामने आए। अपने हुनर और जोखिम से जूझने के जज्बे के साथ जान बचाने में जुट गए और सबको सुरक्षित निकाल लिया। केदारनाथ धाम के रास्ते पर जगह जगह जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के मामले बढ़ गए हैं। सोनप्रयाग के पास बीती रात अचानक भारी मलबा सड़क पर आ गया। मलबा गिरने से 40 से ज्यादा तीर्थयात्री रात 10 बजे फंसे हुए थे। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि केदारनाथ धाम के रास्ते पर खतरे किस तरह बढ़ रहे हैं। साथ ही ये भी बता रही हैं कि एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन और एजेंसियां किस तरह मुस्तैद हैं। ये काबिले तारीफ है। खासकर इन जवानों के लिए सैल्यूट बनता है। चिलचिलाती गर्मी के लिए मशहूर राजस्थान में भी कुदरत मेहरबान है, लेकिन लगातार हो रही बारिश सिस्टम की पोल खोल रही है। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक बाढ़ बारिश से तबाही मची है। जहां तक नजर जाती है, पानी के साथ साथ नगर निगम की नाकामी भी तैरती नजर आती है। ये जयपुर की गलियां, सड़कें, बस्ती और मोहल्ले हैं। पूरा शहर पानी पानी है। सड़कों पर सैलाब है, हर तरफ जल जमाव है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक दे रही है कि नगर निगम ने बरसात आने से पहले कितनी तैयारी की थी। जयपुर में पिछले 10 सालों में जून जुलाई के महीने में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश की वजह से जयपुर के निचले इलाकों में जल भराव है, सड़कें जलमग्न हैं। जल महल और सीकर रोड पर तो बाढ़ जैसे हालात हैं। जैसलमेर में बारिश की वजह से छोटी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में ग्रामीण क्षेत्र से सड़क संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अजमेर और भीलवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि जयपुर, जैसलमेर और अलवर सहित 10 शहरों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। झारखंड के साहबगंज में 2 मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ट्रेन के कई डिब्बे हवा में उड़ गए। हादसे में कई लोग जख्मी हैं।
माना यह जा रहा है कि सिग्नल की खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। साहिबगंज के एनटीपीसी फाटक पर दो मालगाड़ियों में इतनी जोरदार टक्कर थी कि मालगाड़ी के कई डिब्बे हवा में उछले। हादसा बरहरवा स्टेशन के पास हुआ, जिसके बाद कई डिब्बे आपस में टकरा गए और मालगाड़ी में रखा पत्थर ट्रैक पर बिखर गया। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई, जिसे काबू पा लिया गया। हादसे में सीआईएसएफ के 4 जवान और एक रेल कर्मी घायल हुए, जिन्हें बरहेट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि लोको पायलट के सामने खड़ी मालगाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। माना जा रहा है कि सिग्नल में खराबी की वजह से टक्कर हुई है। एनटीपीसी और रेल प्रशासन ने अभी तक हादसे का ठोस कारण नहीं बताया है, जिसकी जांच चल रही है। मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ट्रैक को दुरुस्त करने में लगी है। लखनऊ में 15 हिंदुओं की घर वापसी कराई गई। इसके लिए एक मंदिर में कार्यक्रम रखा गया और पूरे रीति रिवाज के साथ इनका शुद्धिकरण किया गया। लखनऊ के शनिदेव मंदिर में मंत्रोच्चार हो रहा है। उन लोगों की घर वापसी हो रही है जिनका धर्म लालच देकर बदल दिया गया था। मंदिर में मौजूद इन 15 हिंदुओं का शुद्धिकरण कराया गया, फिर हिंदू रीति रिवाज से उनकी घर वापसी कराई गई। इनके धर्म की रक्षा विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने की है। इनको भगवा गमछा ओढ़ाया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। आरोप है कि इनमें से कई महिलाओं का निकाह भी करवाया गया था। संगठन ने दावा किया है कि पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का काम बलरामपुर के झांगुर बाबा करते थे। धर्मांतरण के शिकार हुए हिंदुओं की आज घर वापसी, जिसमें मांडवी शर्मा, जैनब, सोनू रानी जो कर्नाटक से हैं, सहारनपुर से मालती शर्मा, रीना मुरादाबाद, पल्लवी, हरजीत कश्यप, संजीत गौर, रामदास मौर्य, ऐसे 15 लोगों की आज वापसी हुई है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंडिंग होती है। हालांकि इस मामले में दूसरे पक्ष का कोई बयान नहीं आया है। अगर आप पैसे निकालने के लिए एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी से करें, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला है उत्तराखंड के रुड़की में, जहां पर एक शख्स से ठगी की गई। चौंकाने वाली ये तस्वीरें रुड़की के मैंगलोर इलाके में लगी एक एटीएम मशीन की है। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शातिर ठग बड़े आराम से एक एटीएम मशीन में घुसता है और मशीन के डिस्पेंसर में चिप लगा रहा है। एक शातिर ठग ग्राहकों के पैसे ठगने के लिए मशीन में चिप लगा रहा है, तो दूसरा एटीएम के बाहर खड़ा निगरानी कर रहा है। इन ठगों ने इस एटीएम को शायद अपनी तिजोरी समझ लिया, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी और पुलिस ने इन्हें हवालात की हवा खिला दी। दरअसल एक महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई कि एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं और मशीन पैसा विड्रॉल दिखा रही है। जिसके बाद पुलिस ने एटीएम में लगे सीसीटीवी की जांच की तो मशीन के डिस्पेंसर में चिप लगाता एक संदिग्ध दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए संदिग्ध और उसके साथी की पहचान की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10,000 रुपए और ठगी में इस्तेमाल होने वाली चिप बरामद की। पुलिस के मुताबिक ये दोनों कई एटीएम में ऐसे ही ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां दिल्ली से वाराणसी जा रही टूरिस्ट बस में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। हादसे की वजह बस के तेल टैंकर में रिसाव बताया जा रहा है। और टूरिस्टों को लेकर जा रही इस वॉल्वो बस में लगी आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीच हाईवे पर वॉल्वो बस धू-धू कर जलती हुई दिखाई दी। ये भीषण अग्निकांड जौनपुर जिले के सिकरारा थाना इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि दिल्ली से वाराणसी जा रही टूरिस्ट बस के तेल टैंकर में रिसाव होने लगा, जिसके बाद उसमें आग लग गई और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वॉल्वो बस आग के गोले में तब्दील हो गई। ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 14 लोग मौजूद थे, जिन्होंने आग लगने के बाद बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वॉल्वो बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। कुछ लोग पवित्र जगहों पर भी जूतम पैजार से बाज नहीं आते। पुलिस और कानून को तो छोड़िए, उन्हें भगवान का भी खौफ नहीं रहता।
ये श्रद्धालु मन में श्रद्धा लिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आए थे, लेकिन भगवान के दर पर महापाप कर बैठे। इन्होंने पवित्र बद्रीनाथ धाम को ही जंग का मैदान बना डाला। तस्वीरें देखिए कैसे बद्रीनाथ मंदिर के गेट पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और फिर लात घूंसे बरसाने लगे। भगवान के दर पर दोनों पक्षों में ये मारपीट क्यों हुई, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर के गेट पर दोनों पक्ष फोटोशूट कराना चाहते थे और पहले फोटो खिंचवाने को लेकर दोनों पक्षों में शुरू हुई बहस ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते मारपीट होने लगी और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी। मंदिर के गेट पर काफी देर तक हुई इस मारपीट का किसी श्रद्धालु ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। मुंबई में भाषा के नाम पर जिस दुकानदार को पीटा गया, अब उसके खिलाफ सड़कों पर गुस्सा दिखने लगा है। मीरा भयंदर में कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेने की मांग की। ये गुस्सा उस भाषाई असहिष्णुता के खिलाफ है जिसकी एक बदसूरत तस्वीर मुंबई में देखने को मिली थी। मीरा रोड में एक दुकानदार को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी। आरोप एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर है और अब इसके खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन में आज मारवाड़ी समुदाय सहित कई व्यापारिक संगठनों ने हिस्सा लिया और व्यापारियों की सुरक्षा की मांग की। व्यापारियों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस बीच आज घटना के 7 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसे पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट प्राप्त हुई है, तुरंत एफआईआर हमने रजिस्टर कर ली गई है। 7 लोग जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 3 लोगों को नोटिस दिया गया है। अभी कानून में ये प्रावधान है कि 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं, उसमें 7 साल से अगर कम सज़ा रहे तो उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने नोटिस सबको सर्व किया गया है और सब पे प्रिवेंटिव एक्शन भी हम ले रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार के मंत्री से लेकर बीजेपी और एनसीपी के नेता सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि एमएनएस नेता अभी भी आरोपियों का बचाव कर रहे हैं। सुनिए किसकी क्या डिमांड है। जरूर सरकार ऐसा रहा था और एफआईआर अगर लॉन्च रजिस्टर्ड हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सर इस तरीके से जो जबरन किया जा रहा है एमएनएस द्वारा, ये गुंडागर्दी जो बढ़ती जा रही है उसको कैसे देखती है सरकार की कोई ऐसी भूमिका नहीं, किसी ने गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए। सरकार सक्षम है। आप सरकार पुलिस के पास रिपोर्ट करो, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करेगी। देखो, भाषा कौन सी इस्तेमाल करने की, इसका अगर कोई हिंदी भाषिक है या कोई अन्य भाषा बोलने वाला आदमी है और उसको मराठी भाषा नहीं आती, ये कम से कम अपेक्षित है कि मराठी महाराष्ट्र में रहते तो मराठी बोलना आवश्यक ठीक रहेगा। लेकिन इसके लिए किसी को मारना या उसको तकलीफ में लाना ये ठीक नहीं है। रीजनेबली पोलाइटली उनको बोलना चाहिए कि आप मराठी भाषा का इस्तेमाल करो, लेकिन इससे ज़्यादा एग्रेशन नहीं होना चाहिए। रूस यूक्रेन के जंगी मुहाने पर दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 50 से ज्यादा ड्रोन बरसाए। पश्चिमी यूक्रेन के जाइटोमीर में रूस ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। 2 दिन पहले डोनेट्स्क पर यूक्रेन के हाहाकारी हमले के बाद अब रूस ने पलटवार किया है। जाइटोमीर में रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर जब निशाना बनाया तो पूरा आसमान धुआं हो गया। हमले के बाद धुएं का एक गोला आसमान में बिखरता दिखा, जिसका धुआं करीब 10 किलोमीटर तक दिखाई दिया। हमले की वजह से करीब 700 घरों की बिजली गुल हो गई और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये भी दावा किया गया है कि विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा, सुमी, खार्किव और डोनेट्स्क में 52 ड्रोन बरसाए हैं। रूस ने दावा किया है कि जाइटोमीर के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया था। 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से दोनों देश आमने सामने हैं, लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद दोनों के बीच जंग शुरू हुई, जो आज भी जारी है।